चक्की पुल पिछले लगभग 3 वर्षों से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर बहुत से नेताओं तथा समाज सेवियों ने कई बार प्रदर्शन किया तो कई बार स्थानीय एसडीएम के माध्यम से विभाग, सरकार तथा नैया के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए, मगर धरातल पर चक्की पुल आज भी मात्र 2 व्हीलर तथा लाइट व्हीकल तक ही सीमित होकर रह गया है। नूरपुर लोक निर्माण के विश्राम गृह में आज भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर चक्की पुल का मुद्दा सरकार के सामने रखा है। जितेंद्र पठानिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जहां भी उन्हें उचित लगा उन्होंने जनता के मुद्दों को सरकार तथा प्रशासन के सामने रखा, चाहे चक्की पुल को लाइट व्हीकल के लिए ओपन करना हो या फिर नूरपुर कचहरी में स्थित सार्वजनिक शौचालय हो। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से चक्की पुल अपना रोना रोताया है, जिसका दुखड़ा सुनने का सरकार के पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार विधायक के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने भी इस मुद्दे को रखा गया, मगर सरकार तथा प्रशासन का उदासीन रवैया जनता की बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि नए साल में 2 जनवरी को स्थानीय एसडीएम के माध्यम से लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा एक अल्टीमेटम भी दिया जाएगा कि अगर 25 जनवरी तक इस पुल को बड़े वाहनों के लिए नहीं खोला गया तो 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों तथा नूरपुर की जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की होगी। पहले तो सभी को नमस्कार। बड़े दिन हो गए थे आप सभी से मिले हुए और बड़ी देर हो गई थी हमें प्रेस वार्ता किए हुए। काफ़ी समय के बाद आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। यूँ तो मैंने कई मुद्दे आपके माध्यम से उठाए हैं, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए मैंने इस तरीके की प्रेस वार्ता करना बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद हमारे नूरपुर के नेता लोग जन भावनाओं को समझेंगे और लोगों की जो ज़रूरतें हैं या उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, परंतु मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 महीने में मैंने प्रेस वार्ता नहीं की और 2-3 महीने में किसी भी एक नेता ने नूरपुर की जनता की आवाज़ को नहीं उठाया। आप सभी नूरपुर के वासी हैं और सभी आप जानते हैं हमारा एक बहुत बड़ा चक्की का पुल जो कि हिमाचल का मुख्य द्वार है वो बंद पड़ा है, खास करके बसों के लिए। मैंने सबसे पहली जो प्रेस वार्ता की थी वो चक्की के पुल के ऊपर की थी कि कम से कम छोटे वाहन जाने के लिए इस पुल को खोल दिया जाए। तब हमने ज्ञापन भी दिया और समय अवधि के दौरान उसको लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया। इसी तरीके से मैंने शौचालय के बारे में मुद्दा उठाया था। नूरपुर परिसर, कोर्ट परिसर में जो शौचालय है उसकी बड़ी बुरी हालत थी। प्रशासन ने उस पर निगरानी की और उसको ठीक किया। इसी तरीके से मैंने इंडोर स्टेडियम का मुद्दा उठाया कि लाखों रुपए की लोगों की जो इनकम का जो टैक्स सरकार को जाता है उससे ये इंडोर स्टेडियम बना था, वो बंद था कि उसको खोला जाए। हमने अल्टीमेटम दिया, ज्ञापन दिया और वो खुल गया। काफ़ी समय बीत गया। कुछ एक लोगों ने बीच में ये सोचना शुरू कर दिया कि जितेंद्र पठानिया जी हो सकता है अपने विधायक की तैयारी करने लगे अगले चुनाव की, जो कि मेरे लिए असहनीय था और उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं चुप रहा। मैंने सोचा कि चलो मैं चुप रहता हूँ, कोई और मुद्दे बाकी के जो हैं वो दूसरे लोग हमारे उठाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 2.5 साल बीत गए, चक्की का पुल बंद पड़ा है, लेकिन उस चक्की के पुल के ऊपर बसों की आवाजाही अभी तक शुरू नहीं हुई। मैं अक्सर पठानकोट जाता हूँ तो कंडवाल बैरियर के पास मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग बड़े बड़े बैग लेके, झोले लेके, छोटे बच्चों को लेकर के बस के इंतज़ार में खड़े होते हैं
उनकी हालत, उनकी पीड़ा को देख करके बड़ा दुख लगता है कि आज हम आज़ादी के लगभग 75-70 साल बीत गए मनाते हुए, और एक मूलभूत सुविधा, एक पुल जो 2 स्टेट्स को जोड़ता है, उसकी मरम्मत नहीं हो पाई। सर, हम इस बात को बीच में एक बात करना चाहते हैं कि ये जो पुल रोका गया है, ये केंद्रीय सरकार का जो प्रोजेक्ट है, इसके चलते रोका गया था। क्या आपने केंद्र सरकार को इस बारे में कोई अवगत करवाया? हमने बड़ी बार अपने विधायक महोदय के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। जब हमने लाइट मोटर व्हीकल के लिए इस पुल को खोला, तब ये बात हुई थी कि जल्दी ही हम बसेस के लिए भी खोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार बोलने के बावजूद सरकार का व प्रशासन का उदासीन रवैया, उसके वजह से ये पुल आज भी बंद पड़ा है। लोग परेशान हैं, और ये आपको, मैं अपनी बात को पहले थोड़ा पूरा कर लेता हूँ, फिर आप मेरे को प्रश्न करना। भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी नूरपुर में अगर मुझे दी गई है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते नूरपुर की जनता की जो आवाज़ है, मैं उसको बुलंद करूं और आप सभी के समक्ष रखूं। इसलिए हम परसों, कल नया साल है, कल हम ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन परसों समस्त भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ एक ज्ञापन हमारे जो यहाँ के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं श्री विक्रमादित्य जी, उनको एसडीएम महोदय के माध्यम से देंगे, और उसके बाद एक अल्टीमेटम भी देंगे कि अगर 25 जनवरी तक अगर इस पुल को बसेस के लिए नहीं खोला गया, तो 26 जनवरी को, जो कि गणतंत्र दिवस है, उस दिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व नूरपुर की जनता को साथ लेकर के इस पुल के ऊपर धरना व रोष प्रकट करेंगे। उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी।